नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ों की तरक्की हमारे साथ ही जुड़ी होती है। कुछ काम हम करते हैं तो उसके अंदर हमें फ़ायदा प्राप्त होता है और कुछ काम हमें करते हैं जिससे हमारी घर की बर्बादी हो जाती है। लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, यह है हमारी ही गलतियां, इसका परिणाम आने वाले समय के अंदर हमें भुगतना पड़ता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, कोई कितना भी मांगे आपको अपनी यह चीज भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा बर्बादी आते आपको समय नहीं लगेगा। बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष घर की समृद्धि को दूसरों को दे देता है, ऐसे पुरुष के घर के अंदर कभी भी अच्छी चीज देखने को नहीं मिलती। अर्थात ऐसे पुरुष जो पैसों के लालच के अंदर या किसी कारणवश अपने घर की शक्ति, अपने घर की लक्ष्मी अर्थात अपने घर की बहू, बेटी, बहन, इनकी इज्जत को दे देते हैं किसी अन्य व्यक्ति को पैसों के लालच में या फिर किसी कारण से। तो दोस्तों, ऐसा घर समझ लीजिए आने वाले समय के अंदर बर्बाद है और ऐसा व्यक्ति कुछ ही समय के अंदर एक बहुत दुखद मृत्यु को प्राप्त करता है। इसीलिए ऐसा काम भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, जो बेडरूम का बेड होता है वह पति और पत्नी के मध्य एक परस्पर प्रेम और एक दूसरे के साथ सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि से जुड़ा रहता है। तो जब भी आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति आए या कोई बाहरी व्यक्ति हो तो उसे आप कहीं भी सुला दें, नई जगह की व्यवस्था कर दें, लेकिन पति पत्नी के बेडरूम के ऊपर आपको उसे नहीं सुलाना चाहिए। माना जाता है उनका वैवाहिक जीवन कैसा है, क्या पता उनके वैवाहिक जीवन के अंदर उठा पटक हो, लड़ाई झगड़ा चलता और ऐसे नकारात्मक विचार अगर आपके घर के अंदर आएंगे तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम आने वाले समय के अंदर आपको भी देखने को मिलेगा। इसीलिए भूल कर भी आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें। दोस्तों, कई लोग सुबह के समय पूजा करते हैं। सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं और पूजा के समय आपका मन लगा रहता है, उस समय कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आ जाता है, कहता है कुछ समय के लिए पैसे उधार दीजिए। तो इस बात का ध्यान रखिए, पूजा करने के बाद या तो पूजा करने से पहले उस व्यक्ति को आपको पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि पैसे दिए बिना काम नहीं होता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजा के समय जब आप लक्ष्मी जी का आह्वान अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए करते हैं और उस समय कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगने के लिए आता है तो आप उसे तुरंत मना कर दें या बाद में कहे। पूजा करते समय उठकर किसी को पैसे देते हैं और उसे घर से विदा करते हैं तो समझ लीजिए आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को देने का काम कर रहे हैं और इसके बाद आपका घर निश्चित तौर पर कंगाली को ग्रहण कर लेगा। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो जब पैसे उधार देते हैं तो किस दिन आपको पैसे उधार नहीं देने चाहिए। शनिवार और गुरुवार, यह 2 वार ऐसे माने गए हैं, इस दिन आपको किसी को भी ना तो पैसे उधार देना चाहिए और ना ही किसी से पैसे उधार लेना चाहिए। इन दोनों वारों के दिन माना जाता है कि दिया गया कर्ज कभी भी समाप्त नहीं होगा और लिया गया कर्ज भी आपसे उतरता नहीं है। इसीलिए ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गरीबी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज आपको यह देखने को मिलेगी कि ऐसा पैसा नहीं उतरेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी अस्पताल के काम में है, ऐसा पैसा जिससे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इससे अगर आप किसी व्यक्ति का भला होता है तो उस समय पैसा दें। निश्चित तौर पर ऐसा पैसा 100 गुना लौटकर आपके पास आता है और भगवान के आगे आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह घड़ी समय बताती है, समय अच्छा भी बताती है और बुरा भी बताती है। दोस्तों, हो सकता है कि अभी आपके पास पैसे वगैरह सब कुछ हो, आपका अच्छा समय चल रहा हो, तो आप आपकी जो हाथों के अंदर पहनने वाली घड़ी है इसे कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर या ऐसे ही पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, घड़ी एक व्यक्ति की पर्सनल चीज मानी जाती है, उसके साथ उस व्यक्ति की सकारात्मकता, नकारात्मकता, अच्छा समय, बुरा समय, सारी चीज चली रहती है। अगर आप इसे किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति की घड़ी पहनते हैं जिसका समय सही नहीं चल रहा है, तो दोस्तों यह चीज आपके ऊपर ही घटित होगी कि आपको इसका परिणाम यह देखने को मिलेगा, कंगाली आपके द्वार पर खड़ी होगी। अगर आप चाहेंगे तो वह आपको बर्बाद कर देगी। इसीलिए ऐसा काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों,
सूरज ढलने के बाद नकारात्मकताएं हावी हो जाती है। सूरज ढलने के बाद देवी लक्ष्मी जिस घर के अंदर रहती है वहीं पर रहती है और उस घर के अंदर सदैव खुशियां रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आता है और आपसे दूध, दही, छाछ, शक्कर ऐसी चीजें मांगता है, नमक, ऐसी चीजों को आपको भूल कर भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सफेद चीजें घर की समृद्धि की प्रतीक हैं। देवी लक्ष्मी सफेद कमल पर भी विराजित होती है, मां सरस्वती होती है। इसका तात्पर्य है यह आपके घर के अंदर सब विवेक की बुद्धि और धन को बढ़ाती है। तो संध्या काल होने के बाद कोई व्यक्ति आपसे सफेद चीजें उधार मांगने के लिए आता है तो किसी प्रकार का बहाना कर कर आपको लौटा देना चाहिए। लेकिन संध्या काल होने के बाद किसी को भी अगर आप सफेद रंग की चीजें दान के तौर पर देते हैं, उधार देते हैं, तो ऐसा पैसा आपका लौटकर कभी भी नहीं आएगा, बल्कि आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चले जाने का काम करती है। इसीलिए ऐसा काम नहीं करें। दोस्तों, दीपावली हो या नया साल हो या कुछ ऐसे अवसर हो, लोग क्या करते हैं, देवी लक्ष्मी की तस्वीर किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने घर की लक्ष्मी को दूसरों के घर भेजना चाहते हैं? अगर न चाहते हैं तो आप बेझिझक अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को दें। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर लक्ष्मी को रखना चाहते हैं तो भूल कर भी आपको अपने घर की लक्ष्मी, आपको अपनी लक्ष्मी की तस्वीर किसी को भी गिफ्ट के तौर पर या ऐसे ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपको देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को देंगे तो फिर आपके घर के अंदर कंगाली आना निश्चित है, क्योंकि आप स्वयं अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को भेज रहे हैं। इसीलिए ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह मंगलसूत्र हो, सिंदूर हो, चूड़ियां हो, एक सुहागिन महिला की निशानी मानी जाती है। जब आप एक सुहागिन महिला को देखते हैं तो उसे 16 श्रृंगार किए हुए ही देखते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसा काम करें, आप भूल कर भी किसी महिला को आपका सिंदूर, आपका मंगलसूत्र ऐसे ही नहीं दें। अगर आप अपना सिंदूर, मंगलसूत्र किसी को पहनने के लिए देते हैं तो आपके घर के अंदर कंगाली आना निश्चित हो जाता है। और ऐसा काम करने के बाद आप वे कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर बर्बादी है। तो ऐसा काम आपको नहीं करें, ताकि कोई प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिले। आप अपना मंगलसूत्र, आप अपना सिंदूर किसी को भी नहीं दें, ताकि आपको इसका फायदा देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, छोटे बच्चे घर की रौनक माने जाते हैं और छोटे बच्चों की कद्र एक मोम की गुड़िया की भांति करनी पड़ती है। दोस्तों, तो अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के कपड़े या छोटे बच्चों की कोई भी प्रकार की चीज़ आपको किसी अन्य महिला को या अन्य किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपके घर के अंदर बर्बादी आ जाएगी और देखते ही देखते आप स्वयं कहेंगे कि आपके साथ यह क्या घटना घटित हो गई। इसीलिए भूल कर भी अपने घर के छोटे बच्चों की चीजें, जो आपके घर के अंदर छोटे बच्चे नित्य काम लेते हैं, दूसरे घर के छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।